नमस्कार दोस्तों, देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में 66,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, जो एक अच्छी खबर है। वहीं पिछले कुछ दिनों में कोरोना से मौत के आंकड़े भी 1,000 से कम हैं। वहीं चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस की तस्वीर बनाई है, जिससे वैक्सीन बनाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही हांगकांग एक प्रायोगिक वैक्सीन के लिए परीक्षण शुरू करेगा, जिसे नाक में स्प्रे के जरिए दिया जाएगा। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे। भारत में धीमी हो रही कोरोना की रफ्तार। दोस्तों, भारत में कोरोना से उबरने वाले मरीजों की संख्या 60 लाख के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि इस महामारी से लगातार 8वें दिन 1,000 से कम मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या लगातार 3 दिनों से 9 लाख के आंकड़े से कम बनी हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 918 और लोगों की मौत हो जाने के बाद कुल मृतक की संख्या बढ़कर 1,08,334 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना से उबरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 60,77,976 हो गई है। इस तरह संक्रमण मुक्त होने की दर 86.17% है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी कुल मामलों के 12.30% एक्टिव केस हैं। दिल्ली में मास्क लगाओ, कोरोना भगाओ मुहिम शुरू। दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनना जरूरी है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और सामाजिक संस्था चौपाल ने साथ मिलकर लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए मास्क लगाओ, कोरोना भगाओ मुहिम शुरू की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मुहिम के दौरान रैली का भी आयोजन होगा। साथ ही लोगों को मुफ्त में मास्क बांटे जाएंगे। डीएमए के अधिकारियों की माने तो मुहिम के तहत हाथ सैनिटाइज करना और शारीरिक दूरी का पालन करना जरूरी है, लेकिन मास्क लगाना बेहद जरूरी है। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए मास्क सुरक्षा कवच का काम करता है। फिलहाल इस मुहिम की शुरुआत पूर्वी दिल्ली से जरूर हुई है, लेकिन इसे आईएमए की सभी शाखाओं के साथ मिलकर 30 दिन तक पूरी दिल्ली में चलाया जाएगा। दुनिया के सामने आई कोरोना वायरस की तस्वीरें। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के खात्मे के लिए वैक्सीन की तलाश में जोर शोर से लगी दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया में पहली बार इस किलर वायरस की तस्वीरें बनाई हैं। इन तस्वीरों से कोरोना वायरस को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कोरोना वायरस नुकीले आकार का है। यही नहीं, तस्वीरों से इसके इंसान की कोशिकाओं के साथ क्रिया का भी खुलासा हुआ है। कोरोना वायरस की तस्वीरों के आने से वैज्ञानिकों को अब इस महामारी के खात्मे के लिए वैक्सीन बनाने में बड़ी मदद मिल रही है। चीन की त्सुआ यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिस्ट डॉक्टर साइली हांगझो में एक बायोसेफ्टी लैब में वायरस विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये विशेषज्ञ लैब के अंदर कोरोना वायरस तैयार कर रहे हैं। हांगकांग में नाक में स्प्रे वाली वैक्सीन का ट्रायल। दोस्तों, हांगकांग एक प्रायोगिक वैक्सीन के लिए परीक्षण शुरू करेगा, जिसे नाक में स्प्रे के जरिए दिया जाएगा। ये एक दोहरी वैक्सीन होगी, जिसका इस्तेमाल इन्फ्लुएंजा और कोरोना दोनों के लिए किया जाएगा। नॉर्वे और हांगकांग की सरकार ने इसे प्रायोगिक स्प्रे के लिए फंडिंग की है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे इस शोध में दुनिया भर के दर्जनों क्लिनिकल ट्रायल शामिल होंगे। हांगकांग विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के मुताबिक ये टीका पहले से ही बाजार में उपलब्ध एक नेजल स्प्रे वाले फ्लू वैक्सीन के समान है। इस टीके को नाक के जरिए श्वसन तंत्र पर हमला करने वाले वायरस को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यूरोपीय संघ का जॉनसन एंड जॉनसन के साथ नया सौदा। अमेरिकी दवा निर्माता जॉनसन एंड जॉनसन अपनी वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल कर रहा है और माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक वैक्सीन लॉन्च होने की उम्मीद है। इस बीच यूरोपीय संघ ने जॉनसन एंड जॉनसन के साथ अपने संभावित कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति के लिए 400 मिलियन लोगों के लिए एक सौदा किया है। ये ईयू की तरफ से वैक्सीन खरीद का तीसरा अनुबंध है। पहले 2 में एस्ट्राजेनेका और सनोफी के साथ वे समझौते शामिल थे। दरअसल जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल में ये परखा जाएगा कि कोविड-19 की रोकथाम में सिंगल डोज वाली वैक्सीन कारगर है या नहीं। ये कोरोना की किसी भी वैक्सीन को लेकर अब तक हुए सभी टेस्ट की तुलना में बड़ा होगा। इससे पहले किसी भी वैक्सीन का 30,000 लोगों पर टेस्ट नहीं हुआ था। फोन स्क्रीन पर 28 दिन जीवित रह सकता है वायरस। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले खुलासा हुआ था कि त्वचा पर कितने दिनों तक कोरोना वायरस जिंदा रह सकता है, और अब ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी ने बताया है कि फोन स्क्रीन पर कोरोना का वायरस 28 दिनों तक जिंदा रह सकता है। हालांकि ये शोध अंधेरे में और स्थिर तापमान में किया गया था।
जबकि हाल में पता चला कि अल्ट्रावायलेट लाइट के इस्तेमाल से कोरोना वायरस नष्ट हो जाता है। इससे पहले लेबोरेटरी में हुए टेस्ट में पता चला था कि बैंक नोट और कांच पर कोरोना वायरस 2 या 3 दिनों तक ही जीवित रह सकता है, जबकि प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील की सतह पर ये 6 दिन तक जिंदा रह सकता है। हालांकि लेबोरेटरी टेस्ट के नतीजों में थोड़ा फर्क था। कुंवारे लोगों को कोरोना से मौत का खतरा ज्यादा। दोस्तों, पूरी दुनिया में फैल चुके कोरोना वायरस को लेकर शोध जारी है और आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक नई स्टडी में ऐसा खुलासा हुआ है जो बेहद ही हैरान करने वाला है। शोध के मुताबिक शादीशुदा लोगों की तुलना में कुंवारे लोगों को कोरोना वायरस से मौत का खतरा ज्यादा है। दरअसल स्वीडिश नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने स्वीडन में कोरोना वायरस के कारण हुई मौतों के आधार पर यह खुलासा किया है। शोधकर्ताओं ने इसे लेकर चेतावनी भी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शोध स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम के शोधकर्ताओं ने किया है। शोधकर्ताओं के दावों के मुताबिक कुंवारे लोगों के अलावा जिन लोगों में और जहां कोरोना से मौत की संभावनाएं ज्यादा हैं, उनमें कम आय वाले और कम पढ़े लिखे लोग और कम या मध्यम आय वाले देश शामिल हैं। अमेरिका में इंसानों से ऊद बिलाव में फैला कोरोना। दोस्तों, अमेरिका में कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे ज्यादा है। यहाँ 75 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ऊद बिलाव में भी कोरोना का संक्रमण देखा गया है। ऐसी खबरें हैं कि अब तक कई हजार ऊद बिलाव कोरोना वायरस बीमारी से मर गए हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उटाह और विस्कॉन्सिन प्रांत के पशुपालकों ने करीब 10,000 ऊद बिलाव को खो दिया है। उटाह में करीब 8,000 ऊद बिलाव तो विस्कॉन्सिन में 2,000 ऊद बिलाव की जान जा चुकी है। उटाह में जानवरों के डॉक्टर डीन टेलर ने बताया कि इन दोनों प्रांतों में जानवरों में कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला अगस्त में देखा गया था। कई बार ऐसी खबरें आई कि अब कोरोना वायरस इंसानों से जानवरों में फैल रहा है। हालांकि इसकी जांच की जा रही है।